कांग्रेस देखिए, पार्टी राहुल गांधी जी का आह्वान है पूरे देश से। दिल्ली के रामलीला मैदान में कम से कम 12 लाख कांग्रेसी एकत्रित करने का एक बड़ा लक्ष्य है और हमारे मुद्दे किसान से संबंधित होंगे, एसआईआर से संबंधित होंगे, देश के तमाम हितों के मुद्दे उस रामलीला के मंच से सदन तक लड़ा जाएगा। पूरे आगाज के साथ अयोध्या की धरती से कम 300 कांग्रेसी अयोध्या के लिए 13 तारीख को 3 बजे कमला नेहरू भवन से कूच करेगा। गठबंधन नहीं होगा, ये आप लोग एकदम दृढ़ मान लीजिए। कांग्रेस पूरे देश की जितनी भी 543 सीटें हैं सब पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है? देखिए, 2027 में किसानों का कर्ज माफ, स्वास्थ्य, रोजगार नौजवानों का और गन्ना किसानों और किसानों की समस्याएं, यह एक प्रमुख मुद्दे होंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि हमारी सरकारों ने बड़े काम किए, बड़े फैसले लिए। एक जब स्वतंत्रता आंदोलन चला देश का तो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, अंग्रेज़ों के हित में गुलाम था, तो एक संगठन कांग्रेस पार्टी बनाई गई और इसके बैनर के तले तमाम महान देश के नागरिकों ने काम किया और देश को आज़ादी दिलाई और देश एक अखंड भारत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अखंड भारत दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में एक अखंड भारत देने का काम किया। देश में IIM बनाए, तमाम स्कूल शिक्षा के लिए हमने बनाए, रोडें बनाई, सड़कें बनाई, तमाम काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं हम 89 से जब एक दौर चला हिंदू मुसलमान का, देश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का एक काम शुरू किया, तब से हम कहीं ना कहीं उनके जो मनसे थे उन पे हम लोगों ने कड़ी निगाह नहीं रखी, उस पर हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमको भोगना पड़ रहा। वो अपने मकसद में कामयाब रहे। भाजपा ये देखिए, विकास की गंगा कहाँ बह रही है? आप बताइए। आप अयोध्या ले लीजिए, मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपए आए। आप कोई बड़ा नया काम बताइए अयोध्या के अंदर। आप पत्रकार हैं और जगह जगह घूमते हैं, आप बताइए कोई नया काम। बहुत से विकास हुए हैं। कहाँ हुए हैं? रामपथ बना है। रामपथ कोई नया बना है? कितने ब्रिज बने हैं? नहीं, ब्रिज तो आप अगर आप जाइए तो आप 12 से और 11 से और 13 के बीच जो ब्रिज अप्रूवल हुए हैं उन पर जाकर उनके पेपर सर्च करिए। माननीय निर्मल खत्री जी यहाँ से सांसद थे, चाहे वो फतेहगंज का ओवरब्रिज हो, चाहे वो मधा का ओवरब्रिज हो, चाहे रुदौली का ओवरब्रिज हो, चाहे जो अभी और ओवरब्रिज आ रहे हैं, ये सब उन समय उनके कार्यकाल में ये पारित हुए थे। लखनऊ डबल रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हुआ था। सरकार हमारी नहीं बनी, इनकी सरकार बनी, इन्होंने केवल बजट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह कर रही। रामपथ कोई नया रामपथ बना है? वही सड़क थी, उसी सड़क को डेवलपमेंट किया गया है। बिहार सिरोधार करते हैं, जनता का फैसला राजनीति में सिरोधार होता है। जनता ने जो फैसला दिया उनमें सिरोधार है, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं लगातार हमारे गठबंधन के कारण तो नहीं हुआ, या भारतीय जनता पार्टी ने करीब जो है 1 करोड़ों रुपए, 10-10 हज़ार रुपए किसी योजना के तहत महिलाओं को डाला, उसका लाभ उनको मिला। और आज जाके देख लीजिए, बिहार में त्राही त्राही है। गरीबों के झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं, गरीबों का ठेला नहीं लगने पा रहा। आज बिहार की जनता उस 10,000 को पा करके वोट तो दी, लेकिन आज त्राही त्राही कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम जनता को भी कहेंगे कि आपका मतदान है और मतदान बहुत बड़ा दान है। अगर हम अपनी कन्या की शादी करने जाते हैं तो बहुत अच्छा घर भर देखते हैं ना, अच्छा लड़का हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो उसी तरह मतदान अच्छे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका पात्र हो।